जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी का बाकी के लिए छोड़ दीजिएगा और मोटिवेशन को और गाइडेंस को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आपके हेटर्स आपको पागल करना चाहते थे, आपको मेंटल साबित करना चाहते थे, और वो ऐसा क्यों करना चाहते थे हम पूरा डिटेल में देखेंगे। आपके हेटर्स आपको पागल क्यों करना चाहते थे? कोई बैड एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, कि कोई बैड एनर्जी है जो आपके साथ रहती है और आपके बारे में बुरा सोचती है और आपको कहीं ना कहीं पागल साबित करना चाहती है। कुछ जेलसिंग फैक्टर का दिख रहा है मुझे। आपके हेटर्स आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पागल साबित करके वो कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करना चाहते हैं। आप पे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं या स्पेल किया जा रहा है या किसी की मदद ली जा रही है जिससे आप धीरे धीरे वीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं और अपने आप में एंजाइटी में आप रहने लगें। तो और देखेंगे, कोई आपकी फैमिली में से है जो तांत्रिक से मिला हुआ है। तो यस, आपका हेटर जो भी है ये तांत्रिक का सहारा ले रहे हैं आपको मेंटल स्ट्रेस में पूरा लाने के लिए, आपको वीक करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए ये उस चीज़ का सहारा ले रहे हैं, दिमागी संतुलन आपका ठीक ना रह सके। कोई है जो आपको सिर्फ गरीबी में देखना चाहता है, तो ऐसा दिख रहा है कोई जेलसिंग फैक्टर है, या आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, या आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है जिससे वो जेलस है, इसीलिए वो आपको वीक करना चाहते हैं और इस हालत में देखना चाहते हैं। और तांत्रिक के सहारे वो जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो सबसे पहले मुझे मानसिक संतुलन से दिख रहा है कि वो आपको मानसिक संतुलन से पहुंचाना चाहते हैं। गंदी क्रिया करके आपसे अपने पार्टनर को ब्रेन कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जुड़े हुए जो चहेते लोग हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनको भी कंट्रोल करने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके गुणगान गाते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, इन मुझे दिख रहा है कि आपके हेटर्स उनको भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जब भी आपको कुछ होता है तो आपके हेटर्स के और आपके बीच में तीसरा बंदा आता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। जो आपके चाहते लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, बहुत गंदी क्रिया की जा रही है, बहुत ऐसी चीज़ें पे वो लोग ट्राई कर रहे हैं जिससे कि आप पूरे तरीके से टूट जाएं, परेशान हो जाएं। कोई आपके इस तरीके से भी हो सकता है जो आपके टैलेंट से जलता है, आपकी पर्सनालिटी से जलता है। तो ये ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका ऑरा अलग है। हो सकता है आप बहुत भीड़ में अलग दिखने वालों में से हो, जो आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग दिखती है। आपके दुश्मन ने ही आपको परिवार से दूर किया है, तो ये पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको आपके परिवार से दूर करने की। मतलब ये इस तरीके से क्रिया की जा रही है कि पहले वो आपको वीक करेंगे, फिर आपको गरीबी के हालत में लाएंगे, फिर आपको मेंटली वीक करेंगे, फिर वो मेंटली वीक करके धीरे धीरे परिवार से ही अलग कर देंगे और पूरे परिवार में ये साबित कर देंगे इंसान तो बीमार है, आप किसी लायक नहीं है। इस तरीके से दिख रहा है। आपके हेटर्स बहुत अहंकारी हैं और आपका कहीं सम्मान होना उन्हें पसंद नहीं है, तो उनका ईगो हर्ट हुआ है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ईगो हर्ट हुआ है, जिसके वजह से वो परेशान रहते हैं। आपके हेटर्स आपको सीक्रेटली स्टॉप करते हैं, आपकी छोटी मोटी चीज़ों पे जो भी आप कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो,
कौन आया घर में, कौन नहीं आया, उन्हें सब पता रहता है। इनफैक्ट आपको उनके बारे में नहीं पता होगा इतना जितना वो आपके बारे में पता करके रखते हैं। आपके साथ चोरी छुपे चीटिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप कहीं ना कहीं शाइन ब्राइटनेस को देखकर हेटर्स आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो ऑरा है ना एकदम शाइन एंड ब्राइटनेस है, या फिर हो सकता है आप ग्रो अप कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सेटलमेंट आपका अच्छा हो रहा है, सक्सेस आप पा रहे हैं, तो वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से भी आप पे तांत्रिक का सहारा लेके आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो मेंटली पे वार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाए और आप आगे कोई एक्शन ही ना ले पाओ, जिसकी वजह से आप कुछ कर ही ना पाओ। बट धीरे धीरे यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो कितनी भी क्रियाएं कर लें आपकी जीत निश्चित है। वो कितनी भी क्रियाएं कर लें वो कहीं आप पे अफेक्ट नहीं होने वाला है, वो कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका हाथ थाम के बैठे हुए हैं। कोई कितनी भी क्रियाएं कर ले, क्लेम इट पॉजिटिव, कोई कितनी भी, ईश्वर आपको चुनौती और संघर्षों से कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे आपको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना किया जाए। पहले जांच कर ली जाए वो इंसान आपके लिए कितना लॉयल है, कितना है और क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा ना करें, सीखें। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। साइन और सिंबल आपको दिखेंगे ईश्वर के, ये ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर आपका रास्ता क्लियर करेंगे। अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो ईश्वर आपके सामने खड़े हैं और वही आपका रास्ता क्लियर करेंगे। कोई आपसे ईर्ष्या करता है, यस, आपके ही फैमिली से ही है या दूर की कोई फैमिली से है, जो आपसे बहुत जलन की भावना रखता है, बहुत ईर्ष्या करता है। इनफैक्ट आपके नाम से ही वो जलता है इंसान। जिसने आपके साथ बुरा किया उसको कर्मा मिलेगा, जिसने भी बुरा किया है उसको बुरे कर्म जरूर मिलेगा। कोई नज़र लगाता है आपको, आपके प्यार को, आपके ब्यूटी को, आपके प्रोग्रेस को बहुत भर भर के नज़र लगाता है। यही तो जलन की भावना है जो वो आपको गिराना चाहते हैं। आपकी पीठ पीछे वार करते हैं आपके शत्रु। हिम्मत नहीं है सामने आके वार करने की। शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि डिवाइन है आपके साथ। काला जादू कर रहे हैं, कोई आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। ओ माय गॉड, जो मैंने कहा आपको कि कोई है जो आपको रोकना चाहता है आगे बढ़ने से, वो जलते हैं आपके ही प्रोग्रेस से। कोई काला जादू टिक नहीं पाएगा, उनको वहीं भेजा जाएगा जहां से वो आया है। डिवाइन भी बराबर आंसर दे रही हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी टोटका, कोई भी नज़र नहीं टिक पाएगी, बैकफायर होगा, वापस वहीं फेंका जाएगा जिन्होंने किया है। और हो सकता है आपके दुश्मनों के पास ये बैकफायर हो और जो आपके साथ करना चाह रहे थे वो उल्टा आपके दुश्मनों के साथ हो जाए। आपको मेंटली वीक करना चाह रहे थे, हो सकता है आपके दुश्मन ही मेंटली वीक हो जाए और कुछ करने लायक ही ना बचे। किसी के ऑफिस में भी पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ पे हैं जो मुझे दिख रहा है। किसी के ऑफिस में भी पॉलिटिक्स है, जो प्लानिंग करते रहते हैं, किसी गलत चीज़ का सहारा लेते रहते हैं। दुश्मन बहुत तेज हैं आपके, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उनके आँख नाक कान जानवरों जैसे हैं, रावण जैसे हैं, बहुत तेज हैं वो लोग। डार्क फेस है उनका, उन पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। अगर आपसे अच्छे से बात करें तो भी आप उन पे भरोसा ना करना। आप हर क्षेत्र में ग्रो करोगे क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हर क्षेत्र में ग्रो करने वाले हो, आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। आपके सामने फेक है, कोई फेक है और फेक रिश्ता निभा रहा है, तो आपको बचने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से। हे डिवाइन, मुझे और मैसेज दिखाएं।
आपके जीवन में सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके जीवन में एक विश फुलफिलमेंट हो रहा है। कुछ भी आपकी इच्छा थी वो पूरी होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। आपके साथ न्याय होगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइन जजमेंट कर रहे हैं, आपकी एक एक चीज़ पे फोकस है, नज़र रखे हुए हैं, और जो आप जीत चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी। और अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं अपने जीवन में तो वो भी आपको मिलते हुए दिख रही है, या किसी के मैसेज के द्वारा आपको मिल सकता है, फ़ोन कॉल के द्वारा मिल सकता है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि इंटरव्यू का कॉल, या फिर आप किसी ऐसे खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यस वो आते हुए मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में न्यू ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। दो बार यहाँ पे डिवाइन के हाथ आए हैं। दैट मीन्स डिवाइन आपके साथ है, प्रोटेक्टेड हैं आप, और आपको नया जीवन, साथ में नई ग्रोथ, नई प्रोग्रेस, नई हेल्थ सुरक्षित तरीके से आपको प्रदान कर रहे हैं, और आपकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। और ईश्वर आपके सर पे हाथ रख रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नेचर पता है कैसे, आप बहुत प्योर सोल हैं, डिवाइन के बच्चे हैं, आप जल्दी से परेशान हो जाते हैं। कोई आपके बारे में कुछ बुरा करता है या बोलता है तो आप जल्दी से परेशान हो जाते हैं। आपके अंदर ना सारी क्वालिटी है, सारी पावर है, नॉलेज है, ब्रेव हैं आप, आपको पता है कब कैसे कहाँ रिएक्ट करना है, कब कैसे अपना काम करना है। बहुत इंटेलिजेंस, करेजियस हैं, डरने वालों में से नहीं हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो जाते हैं क्योंकि आप डर जाते हैं। अगर आपके बारे में कोई किसी ने बुरा कह दिया, बुरा आपने सुन लिया, तो आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं। वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, डोमिनेटिंग नेचर डाउन हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति आपकी वहाँ पावर कम हो जाता है, आपको नज़र भी जल्दी लगती है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि नज़र भी आपको बहुत जल्दी लगती है, तो आप अपनी नज़र भी जल्दी करा करें। और अगर न बहुत डेली आपको लगता है कि जल्दी जल्दी नज़र लगती है, तो नमक के पानी से नहाना शुरू करें। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने ऑरा को आपको नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा आएगा। यहाँ पे न्याय आ रहा है, शनिदेव आ रहे हैं, फैसला करेंगे आपके और आपके दुश्मनों का। जो आपको पागल कर रहे थे वो उल्टा बैकफायर होगा। आप दूर दृष्टि तक जो देख रहे हैं, आप अपनी चीज़ों में एक्शन लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अब आप किसी की नहीं सुनने वाले। बहुत लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत लोगों ने दिल दुखाया है, बहुत लोगों ने आपको आगे रुकने से रोका है। आपको इस तरीके से चाकू घोंपा है कि आपको पता भी नहीं चले और काम भी हो जाए। इस तरीके से आपका सामने से भी दिल दुखाया है, लेकिन आप अब ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं, एक पॉजिटिव ऑरा में आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे अब आप बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, और आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता, जहाँ आप अपनी राह पे नहीं चल पाओगे। आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ग्रोथ रहेगी, डिवाइन है। आप काफ़ी इंट्यूटिव होते जा रहे हैं, आप अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। तो यहाँ जब से आप सरेंडर कर चुके हैं, तो यहाँ आप प्रैक्टिकली वे में, इमोशंस वे में एक खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब आपको जो कोई तोड़ना चाहता है तोड़े। ईश्वर आपके साथ है क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर को। आपको मेंटली वीक करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, बैकफायर होगा। आपकी मासूमियत को तोड़ना चाह रहे थे, आपको हर्डल्स पहुंचाना चाह रहे थे। आप ऐसे स्थिति में आ जाएं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में स्ट्रगल करें। और आपकी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके एक दो दुश्मन नहीं है, बहुत सारे दुश्मन हैं। आपके विचार को बिगाड़ना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे जिससे कि आप अकेले में आ जाएं, लोनलीनेस में आ जाएं। आपका काम, आपकी चीज़ें, आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका ऑरा सब कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए। इस तरीके से वो खेलना चाह रहे थे कि आप ख़त्म से हो जाएं, अंदर से खोखले हो जाएं, फास्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं। कंफ्यूज भी थे वो आपको लेके, करें या ना करें। एनर्जी उनकी कंफ्यूजन वाली भी गई थी। बहुत विचारो, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है, बहुत लंबे समय से प्लानिंग है, लेकिन आपकी जीत होगी। एंजल्स ब्लेसिंग आपके सर पे है।
आपको बांध रहे थे बट यहाँ पे बैकफायर होगा। आपको लोनलीनेस में जाने के लिए छोड़ रहे थे, वो खुद अकेलेपन में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, साक्षात ईश्वर खुद आए हैं आपके सर पे ब्लेसिंग देने के लिए। आपके दुश्मन, आपके हेटर्स खुद उलझनों में पड़ने वाले हैं। आपकी किस्मत बदलेगी और उनकी किस्मत खराब होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जितने भी कर्मा किए हैं उसी तरीके से चटनी के तरह पीसने वाले हैं। वो बहुत बुरा हाल होने वाला है इनका। आप आगे बढ़ते रहिए, आपकी जीत होगी, आपकी ही जीत होगी। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे 16 ईश्वर के भक्त हैं, आपको कोई भी नहीं छू पाएगा, आपकी ही जीत होगी। तो आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पॉजिटिविटी को लीजिएगा, गॉड की ब्लेसिंग को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।